प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के बारे में हम देख रहे थे और हम लोगों ने देखा था कि गलील में प्रभु की मिनिस्ट्री आरंभ हुई, फिर गलील के कफरनहूम में, और तीसरा जो महत्वपूर्ण स्थान जो है वह है यरूशलेम। और प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम बार बार गए। उनकी पैदाइश से हम देखते हैं कि वे जो है अपने मृत्यु तक यरूशलेम में जो है गए। और न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह अपने प्रथम आगमन के लिए यरूशलेम के गए, लेकिन प्रभु ने कहा कि मेरा द्वितीय आगमन भी जो है यरूशलेम में होगा। सो यरूशलेम जो है एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं, लेकिन हमें उसके लिए जो है अलग अलग एपिसोड लेने होंगे। और मैं चाहता हूं कि हम जो है सब चीजों में जो है यरूशलेम को देखें और उसका अच्छे से अध्ययन भी करें, और मुझे लगता है कि हम इससे आशीषित होंगे। सो यरूशलेम जो है वो जब 8 दिन के हुए प्रभु, तो उनकी माता और पिता उनको यरूशलेम में लेकर के आए, जिसका वर्णन जो है लूका रचित सुसमाचार के जो है 22वें दूसरा अध्याय 22वीं आयत में लिखा है, जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां यूं लिखा है 21 आयत से, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए। प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के 8 दिन बाद वे यरूशलेम में, और 41वें आयत में लिखा है, उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। और जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। ये यरूशलेम, और प्रभु ने अपनी जो है मिनिस्ट्री जो आरंभ करी, तो यरूशलेम एक महत्वपूर्ण स्थान था। और शैतान भी प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम परीक्षा के लिए ले गया। देखिए 4थे अध्याय लूका रचित सुसमाचार के उसके 9वीं आयत में वहां लिखा है, और उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे। और फिर जो है वो यरूशलेम बार बार आया। प्रभु के मिनिस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा यरूशलेम में गुजरा। सुसमाचार इस बारे में क्या कहते हैं हम आज वो देखेंगे। आए मेरे साथ अध्ययन पे चलें। जीसस एट जेरूशलेम, और जेरूशलेम के बारे में जो सुसमाचार में कहा गया है उसे हम देखेंगे। नए नियम के अनुसार जो है प्रभु यीशु मसीह जो है वो बालक के रूप में, जैसा हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार उसका 2रा अध्याय 22वीं आयत, और फिर वो फसह के समय में भी, और इसके बाद वो प्रचार के समय में और उनकी परीक्षा के समय में यरूशलेम में प्रवेश कर गए। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले सेंचुरी में जो है जो
एपोस्टोलिक एज भी कही जाती है। यरूशलेम को एक महत्वपूर्ण स्थान, विशेष करके मसीहों के लिए जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान जो है दिया गया। और प्रभु यीशु मसीह जो है उनका समर्पण, उनका खतना, फिर वो 12 साल के थे तब, और फिर उसके बाद परीक्षा के समय में, फिर प्रभु यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री के समय में, और यरूशलेम में जब प्रवेश करते हैं तो वो मंदिर को साफ करते हैं। आखिरी भोज जो है प्रभु ने गतसमने बाग में जाने से पहले जो लिया था, और फिर प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाना, और फिर वहीं से जी उठना और स्वर्गारोहण, और फिर से ये भविष्यवाणी कि वो फिर से पृथ्वी पर इसी जगह आएंगे, ये यरूशलेम। और जो है प्रेरितों के काम, पौलुस और यूहन्ना, याकूब जो है ये सब यरूशलेम को इतने अच्छे से जानते हैं। और प्रभु का अंतिम भोज सिने पर्वत और बहुत सारी चीजें जो है आज भी जो है यरूशलेम में लोग देखने जाते हैं और प्रभु के बारे में और प्रभु की देह जहां रखी गई थी, गोलगत्ता वो स्थान, फिर प्रभु को जो है उस गतसमने बाग से उन्होंने पकड़ा, फिर महायाजक के घर ले गए, पूरी रात वहां रहे, और सुबह सुबह पिलातुस ने हेरोदेस के पास में भेजा। हेरोदेस ने फिर उनकी इंसल्ट करके पिलातुस के पास भेजा, और पिलातुस ने उन्हें कोड़े मारने की आज्ञा दी, और कोड़े मारने के बाद क्रूस उठाने की आज्ञा दी। और ये सब कुछ जो शुरू हुआ तो प्रभु को करीब 9 बजे क्रूस पे लटका दिया गया इसी शहर में, और 3 बजे उनके प्राण निकले। और जो गुफा यूसुफ अरतिमिस की थी, जहां कब्र उसने बनाई थी अपने लिए, वहां प्रभु यीशु मसीह को जो है रखा गया, और तीसरे दिन जो है प्रभु यहीं से जी उठे। सो प्रभु की लाइफ में यरूशलेम इतना महत्वपूर्ण, और जो हम चित्र में देख रहे हैं कि जब उन्होंने यरूशलेम को देखा तो रो पड़े, और कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, वैसे मैं तुझे संभालना चाहता था, लेकिन तूने मुझे तुच्छ जाना। और प्रभु यीशु मसीह जो है कई बार जो है इस यरूशलेम में जो है प्रवेश करते हैं, और जो है कम से कम जो है हर सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम प्रवेश करने के बारे में बताया गया। 3 फसह के पर्व के समय में जो है वो यरूशलेम में प्रवेश कर गए, और करीब 5 बार जो है इन 3 सालों में अपनी मिनिस्ट्री के दौरान उन्होंने यहाँ पर प्रवेश करा, और वे उसके इलाके जैसे बैतनी, बैतफगे में यहाँ पर भी अपनी सेवा देते रहे। और प्रभु यीशु मसीह जो है यहाँ पर बचपन से लगा करके
जो हमने देखा 12 साल की उम्र में आए, और उसके बाद भी जब प्रभु ने अपनी मिनिस्ट्री आरंभ करी तो जो है यरूशलेम प्रवेश करते रहे। और जो है ऐसा बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 28-29 सन में जो है बपतिस्मा लिया, और उसके बाद जो उनकी सेवा रही वो करीब 3.5 साल की सेवा रही। और जैसा यरूशलेम में और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी प्रभु जो है अपनी सेवाएं देते रहे, लेकिन यही यरूशलेम के लिए प्रभु ने कहा कि मैं यहां पर फिर द्वितीय बार जब आऊंगा तो यरूशलेम वो जगह होगी, यरूशलेम वो जगह होगी। और हो सकता है कि ये समय हमारा भी हो कि हम प्रभु के साथ में प्रभु को यहां पर आता हुआ देखें, प्रभु को यहां पर आता हुआ देखें। और हेरोद जो है उसने यरूशलेम की दशा को बदल के रख दिया था, और जो है करीब काफी हिस्सा जो है यरूशलेम का जो है बदलाव के अंतर्गत आया, लेकिन प्रभु के जो महत्वपूर्ण स्थान है वो आज भी सुरक्षित है, और आज भी हम उनको जाकर के देख सकते हैं। जो है प्रभु के सेवा में जैसे सामरिया, सीरिया, इजिप्ट, मिस्र, नबातिया, अरब, पर्सिया, ये जो है यरूशलेम से जुड़े हुए जो देश रहे, इनमें भी जो है प्रभु अपनी सेवा देते रहे। ये यरूशलेम जहां प्रभु ने अपनी सेवा दी, और जब वे यरूशलेम में अंतिम बार प्रवेश कर रहे थे तो यरूशलेम को देख करके रो पड़े। और प्रभु यीशु मसीह के समय में ये यरूशलेम का नक्शा जो है वो रहा। ये जो है आप चाहें तो इसको पॉज करके फिर इनलार्ज करके एक एक हिस्से को देख सकते हैं कि प्रभु को पिलातुस के सामने कहाँ खड़ा गया, गतसमने बाग, फिर पूरी रात, और फिर पिलातुस, फिर हेरोद, और फिर पिलातुस, और फिर वो जो है क्रूस का मार्ग, और यरूशलेम के बॉर्डर के बाहर जो है वो गोलगत्था, जिसे खोपड़ी का स्थान कहा जाता है, और उसके पास में जो है प्रभु यीशु मसीह की वो कब्र जो आज भी है, जो आज भी। ये वो स्थान है। और जो है ये देखिए अपर रूम, यहां पर प्रभु ने जो है फसह का पर्व मनाया, और फिर यहां से जो है प्रभु को जो है जब पकड़ा गया तो वो ले गए, और सुबह यहां से अपर रूम के बाद में इसी जगह पर जो है वो गतसमने बाग है, और यहां से वो महायाजक के घर, और यहां से सुबह पिलातुस के पास में, पिलातुस ने फिर उन्हें हेरोद के पास में भेजा, हेरोद ने फिर पिलातुस के पास में, और फिर जो है ये हिस्से से निकल करके ये गोलगत्था का हिस्सा है, ये गोलगत्था का हिस्सा है, यहां पर प्रभु को चढ़ाएगा। ये अपर रूम जहां फसह मनाया, ये गतसमनी,
ये गतसमनी। सो ये पूरा जो है यरूशलेम का स्थान, और ये वो मंदिर प्रभु के समय में शायद कुछ ऐसा रहा, और जो गतसमनी से शुरू हुआ वो गोलगथा तक पहुंचा। सो ये वो कब्र जो आज भी है, लोग देखने जाते हैं, और स्वर्गदूत ने जो कहा था शब्द कि वो यहां नहीं है, वरन मरे हुओं में से जी उठा है, ये वो जगह है। और ये वो जगह जहां पर प्रभु को रखा गया था, प्रभु की देह को जो है रखा गया था। सो लोग इकट्ठा होते हैं, वो जगह पर अभी भी जाकर के देखते हैं। ये वो जो सभागृह में जो है प्रभु को दोषी ठहराया गया, और प्रभु इसी यरूशलेम में फिर आएंगे, इसी यरूशलेम में फिर आएंगे। सो मेरे दोस्तों, आपको कुछ आइडिया समझ में आ रहा होगा, कुछ आइडिया समझ में आ रहा होगा। अपर रूम यहां पर, फिर गतसमनी यहां पर, गतसमनी से उनको यहां वापिस लाए, और फिर उनको पिलातुस के पास, पिलातुस ने हेरोदेस के पास, हेरोदेस ने फिर पिलातुस के पास, और प्रभु जो यहां से चले तो इस फाटक से होकर के ये गोलगथा का स्थान, और इसी के पास में जो है वो कब्र। सो ये वो जगह है, ये वो जगह है जो हम देख रहे हैं, वो पुराना यरूशलेम, पुराना यरूशलेम। और जो है ये वो मंदिर का स्थान, ये वो हेरोद का स्थान, और यहां पर जो है महायाजक का स्थान, और प्रभु यहां से चले। और ये वो जो गेट है, जिसको सोने का दरवाजा भी कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि इस गेट से प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करेंगे अपने द्वितीय आगमन पर। और ये गेट जो है ब्लॉक करा हुआ है। कई लोगों ने इसे खोलने की कोशिश करी, लेकिन वे इसमें असफल रहे, और प्रभु पुनरुत्थान के बाद यरूशलेम में इन चेलों पर प्रकट हुए, और ये वो स्थान और जो है आज का जो यरूशलेम है वो ये और जैसा मैंने बताया कि ये गतसमनी का हिस्सा है, ये गतसमनी का हिस्सा है। यहां से पकड़ करके प्रभु यीशु मसीह को इस जगह लाया गया, फिर यहां से जो है उनको जो है पिलातुस के पास में, और पिलातुस का जो हिस्सा था उसने वापस प्रभु को यहां भेजा, फिर यहां से फिर प्रभु यहां, और अल्टीमेटली इस गेट के बाहर ये जगह में ये गोलगत्था का स्थान जो अब पाया जाता है, अब पाया जाता है। ये गोलगत्था के पास में ये स्थान जहां पर प्रभु को रखा गया, लोग इसे आज भी देखने जाते हैं, देखने जाते हैं। सो दोस्तों, ये प्रभु यीशु मसीह का आखिरी सफर
आखिरी सफर यरूशलेम, कफरनहूम से प्रभु चले यरीको, और यहां हमें मालूम है यरीको में जो है वो जक्कई था। जक्कई के बाद में बैतनी, जहां लाजर को सुधारा था, और फिर बेतफगे और यरूशलेम। ये प्रभु का वो सफर का हिस्सा। और रोमी सरकार के द्वारा यरूशलेम 17वीं जो है सन में जला दिया गया, उजाड़ हो गया। लोग सोच रहे थे कि शायद प्रभु का द्वितीय आगमन अभी है, लेकिन इस बात को करीब आज 2000 साल होने आ रहे हैं। 2000 साल होने आ रहे हैं। और ये वो गतसमनी के बाग में ये जैतून के वृक्ष, ऐसी मान्यता है कि ये वृक्ष पिछले 2000 साल से भी ज्यादा के इतने हैं। और यहीं पर प्रभु आए थे, और प्रार्थना के दौरान उनके पसीने में लहू बहने लगा था। ये गतसमनी का बगीचा अभी भी पाया जाता है, और लोग इसे देखने आते हैं। ये जो है बेटीट्यूड्स, वो चर्च भवन, और ये कि प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर के बेटे। तो ये डिटेल कि प्रभु यीशु मसीह का आखिरी जो स्थान रहा वो कैसा रहा, वो कैसा रहा। ये वो जगह जहां पर प्रभु का जन्म का स्थान कहा जाता है, और ऐसा ही क्रॉस जो है उनकी मृत्यु के जगह पर भी बना दिया गया। ये प्रभु को जो प्रताड़ित किया गया, कोड़े लगाए गए, 39 कोड़े, और ऐसा कहा जाता है करीब 2 लीटर, करीब 4 बोतल के बराबर प्रभु का खून निकल गया। और ये वो खोपड़ी का स्थान, ये वो खोपड़ी का स्थान जहां पर प्रभु को क्रूस पे लटकाया गया। और ये वो जगह, ये रास्ता नए यरूशलेम के एक परछाई है यहां पर, जो प्रभु के स्वर्ग से उतरा, जो प्रभु के स्वर्ग से उतरा। और जो है जैसा बताया कि यरीको, बैतनी, बेतफगे और यरूशलेम, प्रभु इस रास्ते से अंदर आए थे। ये वो जैतून के वृक्ष जो है उस जगह में, उस बगीचे में गतसमने बाग, और यहां वो चर्च बना दिया गया जहां प्रभु ने प्रार्थना करी थी और पसीने में लहू बहा था। ये बैतनी में वो चर्च है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे, और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि हमारे प्राण बचाए जाए। जो संभव था पृथ्वी पर वो प्रभु ने किया। हमें चाहिए कि प्रभु के इन कष्टों को स्मरण रख के उसके पास अपने जीवन को लेके आए। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, जो संभव था वो सब कुछ आपने हम लोगों को जीवन देने के लिए किया। जो कुछ नियम के अनुसार, जो कुछ परमेश्वर के अनुसार, पिता के अनुसार, जो कुछ डिमांड थी वो सब आपने पूरी करी।
और प्रभु इसीलिए कि हम जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन। ऐसी कुछ भी वस्तु नहीं छूटी प्रभु जो आपने नहीं करी। और प्रभु हम में योग्यताएं नहीं थी कि आपके सामने खड़े हो सके। आपने दया करी प्रभु, आपने हमसे प्रेम किया, जिसके वसीभूत होकर के प्रभु आपने हमारे जीवन में कार्य करा और हमारे पापों को धो करके हमें मोक्ष का अनुभव दिया, हमें नजात का अनुभव दिया। आज उस नजात के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, उसमें बने रहने के लिए आज भी आप हमारे साथ लगातार बने रहते हैं। प्रभु जो अभी तक आपको नहीं जान पाए हैं उन सब के लिए दुआ करते हैं। अपनी दया करें, उनके आत्मिक जीवन से बात करें, उनकी आत्मिक आंखों को खोलें कि वे आपको देख सकें, उनके आत्मिक कानों को खोलें कि वे आपकी वाणी को सुन सकें, और उन्हें सोचने वाला हृदय दें कि वे आपको अपना उद्धारकर्ता अपनी मृत्यु के पहले ग्रहण करें। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और फिर I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.